अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महंगाई से सताए अवाम के लिए हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ दिया गया कारोबारी हजरात को, वो ये कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर टाइमिंग थी उसको बदल दिया गया है। पहले 8 बजे तक कारोबार का टाइम था कि वो किया जाएगा, लेकिन अब जो है उसके अंदर गुंजाइश निकाल कर इसकी टाइमिंग 10 बजे तक कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलामा इकबाल टाउन की मून मार्केट के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं इस मार्केट के सदर, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, मुझे बताएं कि आपकी वो सुनवाई या आपकी वो जो दरख्वास्त थी उसको मान लिया गया है हुकूमत की तरफ से, और अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं जो अब टाइमिंग कर दी गई है स्पॉट लॉक? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अवामुल नास को मुबारक हो। आपको पता है गर्मी के जो है ना मामला काफ़ी टफ़ है, कुछ लोड शेडिंग भी जो है ना साथ टफ़ है। यहाँ जो माहौल बना हुआ है ना मार्केट्स का, अमूमन जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, उनका जो टाइम सूट करता है वो 10 बजे तक एटलीस्ट करता है। और आपको पता है जैसे ईद के दिन है और फैमिली जो है ना गर्मी की वजह से बच्चे भी होते हैं एक एक दो, तो उनके लिए जो मार्केट में निकलना ना बेहद मुश्किल है। तो शाम का टाइम इन्होंने किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं सीएम साहिबा का और जो भी महकमे के जो लोग हैं। और दूसरा जो हुकूमत से हम ये भी अपील करते हैं तो जो तजावज़ात के नाम पे 2 साल से मतलब मामला हो रहे हैं, भाटी वाली साइड पे बिल्कुल ठीक हुआ, बंद रोड ठीक हुआ, लिबर्टी वाली साइड पे ठीक हुआ, सड़कों के मामला तो अल्लाह का शुक्र है, ट्रैफिक के निज़ाम सब कुछ ठीक हो रहे हैं। सीएम साहब से हम्बली रिक्वेस्ट है बीइंग वाइस प्रेसिडेंट मून मार्केट कि ये मार्केट के जो ये आप देख रहे हैं पैचेस जो हैं ये खाली पड़े हुए हैं, एटलीस्ट इनको इतनी सी इजाज़त दे दें ये खड़े होकर अपनी चीज़ जो रोज़ी रोटी शोल्डर शॉपिंग और थोड़ा सा अपना जो है ना वो मतलब जो हमारे अपना जो है इधर MOR साहब उनको कहा जाए कि थोड़ी सी ज़रा नरमी कर दें, जैसे हमारे DC लेवल हैं, AC लेवल हैं, कि इतनी कि उनको रिलीफ दे दें 10 दिन का। और आपको पता है ये ईद है, कुर्बानी की ईद है, तो इसमें आपको पता लोगों ने अपने अपने हैसियत के हिसाब से अपना कुर्बानी करनी है, तो उसके लिए आपको पता है कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से कि थोड़ा सा जो है ना अगर टाइम का रिलीफ दिया है तो इसी तरह इनको थोड़ा सा इतनी इजाज़त दे दें कि एटलीस्ट ईद तक जो है ना अपना छोटा कारोबार करने वाला बंदा ना जो वो तंग है। बकाया ये हमारे अपना यूनियन मेंबर्स ही खड़े हुए हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, साथ इनसे बात करते हैं। ये हमारे मोहसिन साहब हैं जी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब हैं, और ये साथ हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब और ये हमारे चेयरमैन हैं, ठीक है ना, सराफा। सही सही। तो इसी तरह हम सब जो है ना ये मिलजुल के मार्केट यूनियन जो है हम अपनी मार्केट के लिए ना कोशिशें हैं कि हम जितनी हद तक हो सके इन दुकानदारों को, इन स्टॉल होल्डर्स को फैसिलिटेट करें। और ये तब तक ही कामयाब हो सकता है जब तक हुकूमत जो है ना हमें हमारा साथ दे। 2 साल कम अरसा नहीं होता। यहाँ बहुत से बेशतर दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें रेंट आउट करके जो है ना यहाँ से चले गए हैं। अब सिर्फ बाकी बाजारों का और इस बाजार में हमें उतनी रौनक नजर नहीं आ रही जैसे क्रीम मार्केट या इसके अतराफ में नजर। सर मैं अगेन आपको बता दूं 2007 से ये मार्केट जो है ना हर्डर्स में है। आपको याद होगा जो ब्लास्ट हुए थे, यही हुकूमत ने इस मार्केट को बड़ा ओब्लाइज किया है, हम उसका भी जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है अब आके ना ये मार्केट बस हो गई है, दुकानदार परेशान हो गए हैं, स्टॉल होल्डर्स परेशान हैं। यहाँ थोड़े से स्टॉल्स होंगे तो मार्केट की रौनक। वो तो जेस्चर फिर ये जाएगा अगर यहाँ पे स्टॉल्स की गुंजाइश निकाली जाए तो फिर बाकी मार्केट वाले भी कहेंगे कि हमें भी निकालने की। सर ये मार्केट, मैं माजरत के साथ, ये मार्केट है मोहल्ले की मार्केट, इंडिविजुअली दोनों तरफ बैरियर लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ ना तो कोई ट्रैफिक का निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है और ना कोई ऐसी चीज़ डिस्टर्ब हो रही है जिसकी वजह से हुकूमत को कोई मसला हो या अदर किसी महकमे को मसला हो। बकाया जो मेन वाली साइड है वो सारी क्लियर है। आप ये अंदर देख लें, जैसे आपने अभी खुद कहा कि मार्केट में ईद 10 से 12 दिन रह गए, उस तरह रौनक नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि छोटा दुकानदार जो है ना वो यहाँ से मूव हो गया है। जो छोटे स्टॉल होल्डर्स हैं, यहाँ बड़ा ना मिडिल तबका कस्टमर है जिसने छोटी दुकानों से भी शॉपिंग करनी होती है। जब ज्वेलर्स की जो ना तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो ये कस्टमर की तादाद कम हो जाएगी। अच्छा सर, ये एक और चीज़ आप भी बताएं कि ये मार्केट के अंदर जहाँ पे तजावज़ात का खात्मा है, तो ये स्टैंड जो है यहाँ पे क्यों लग रहे हैं? ये बाहर मार्केट से हटके क्यों नहीं लग रही है, मार्केट बाजार के अंदर क्यों लगे हुए हैं? कौन से स्टैंड की बात कर रहे हैं? जैसे ये बाइक्स खड़ी हुई हैं, वहाँ पे खड़ी हुई हैं, बाइक्स बाहर क्यों ये नहीं है? शॉपकीपर की या दुकानदारों की या उनके सेलमैन की बाइक्स खड़ी हैं, ये कस्टमर की बाइक नहीं खड़ी। ये नहीं कह रहा, ये बाहर ही खड़ी मैं होनी कहना चाहिए। चाह रहा हूं कि जहाँ पे हाँ जी। मार्केट को इम्प्रोवाइज करना ना, इम्प्रूव करना। जब मार्केट में कस्टमर ही नहीं होगा तो दुकानदार ने अपनी बाहर आपकी शॉप के बाहर आके बाइक खड़ी कर लेनी है। सही है। कस्टमर है ही नहीं,
कस्टमर ये मार्केट एक तो रात की है, मून मार्केट इकबाल टाउन जो है ना, वहाँ रात का कस्टमर है। और हमारे लिए 8 बजे वाली टाइमिंग जो लॉकडाउन था वो बड़ी प्रॉब्लम में रही है। मार्केट कस्टमर कम था, फ्लो बड़ा कम था कस्टमर का। और ये मार्केट ऊपर से रात में फूड स्ट्रीट थी बाहर, उस सिलसिले में भी बेहतर थी। रात को लेट टाइम कस्टमर आता था, वो मार्केट के अंदर भी आता था, खाना भी खाता था। अब स्टॉल नहीं है तो मार्केट बहुत नीचे चली गई हुई है, ये वजह है। इसलिए बाकी मार्केटों से हटके ये है कि यहाँ ना तो कोई ट्रैफिक का फ्लो है, ना कोई कस्टमर का रश है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताइएगा बॉस, ये साथ LDA पार्किंग प्लाजा है जी सर। ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं पार्क करते? सर इस LDA प्लाजे की वजह से हमने ना बहुत सी जो है ना मुश्किलात देखी हैं। ये LDA प्लाजा बनने का जो मकसद था ना कि हमारे दुकानदार या कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाएगा। यहाँ आप अभी जाके अगर आपका कैमरामैन ऊपर जाके देखें, यहाँ महीने 2-2 महीने से ऐसी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं कि हमें अपनी सालों से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हमें अपनी गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है। हम इस यूनियन मेंबर होते हुए हम अपना हक इधर से नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि ये जैसे भाई ने आपको कहा है, ये अपनी मदद आपके तहत जब इधर स्टॉल लगे होते थे किसी को डिस्टर्बिंग नहीं थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। अब स्टॉल नहीं लगा हुआ तो कुछ लोग गाड़ी भी खड़ी कर जाते हैं। अब जब कस्टमर आता है हम बैरियर उठा देते हैं, कोई डिसेबल होता है, कोई वैसे नहीं आ सकता, उसको हम पूरा जो ना हमारे गार्ड सिस्टम है। हमारी हुकूमत से आपके चैनल के तवज्जो से रिक्वेस्ट है कि मैडम थोड़ी सी नज़रसानी इकबाल टाउन मून मार्केट में करें। आपने इचरे को बिल्कुल नीट कर दिया है, आपने बोर्ड लगवा दिए, आपने तारों का काम करवा दिया। ये आपका कैमरामैन दिखाइए, तारें देखें आप, ठीक है, ये तारें देखें कैसे बिखरी पड़ी हुई हैं। यहाँ तो ऐसे सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है मून मार्केट के जो ताजरों के साथ। इनको चाहिए जैसे लाहौर की मार्केटों को मॉडल किया है, इस मार्केट को भी मॉडल करें, इधर भी फंड मंजूर करवाएं। ये हमारी ग्राउंड देखें, ये फैमिली पार्क है, इधर चर्ची भंगी फजूल लोग आके स्टे करते हैं जो हमारे लिए वो सर दर्द जो है ना वो बायस बने हुए। तो इसके लिए क्या कोई आपके साथ ये थाना वगैरह ताउन नहीं करता? सर हमने 50 दफ़ा दरखास्तें दी हैं, कभी वो आते हैं। अब उनके पास क्राइम रेशो इतनी ज़्यादा है, वो मुजरिम पकड़े, इधर ग्राउंडों में आके ड्यूटी दें, बल जितना हो सकता है वो करते हैं। और आपको पता है महकमों के साथ यूनियंस के जो ना मीटिंग्स रहती है। तो बहरहाल मैं अगेन कहूँगा आपके चैनल का भी शुक्रिया कि मार्केट ये देखें बेरौनक, ये आपने बिल्कुल ठीक जज किया है। ये वो मार्केट थी जहाँ बहुत चहल पहल थी। और ये मार्केट भी मैं आपको बता दूँ फूड स्ट्रीट मार्केट है। इसको जो है ना दोबारा रौनकें बहाल करनी है, लोगों की दुआएं लेनी है। इन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ने हैं, हमसे वोट लेने हैं, तो एटलीस्ट ताजरों का जो ना ये माशी कत्ल बंद करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सारा पॉइंट ऑफ व्यू नाज़रीन आपके सामने है, बाकी सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। क्या हाल, कैसे हैं? अच्छा ये बताएं कि आप इस तरफ ये इसे शोल्डर शॉपिंग करते हैं? बस देख लें भाईजान, अच्छा, करना कैसी चल रही है भाई ये बताओ? बस गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि ये जो टाइमिंग अब बदली है, इन्होंने 10 बजे तक कर दिया है, इससे आपको भी कोई फ़र्क पड़ेगा आपके कारोबार का? कोई कह नहीं सकते कुछ इस बारे में। हाँ अभी किस तरह गाहक वगैरह किस तरह आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आ तो रहा। आप बस इस तरफ खड़े हो जहाँ पे मतलब मेरा ख्याल है ये तो खाने पीने वाली फूड स्ट्रीट है। बस इधर वो लेडीज़ गुजरती हैं ना, तो इसीलिए हाँ बन जाता है कुछ ना कुछ। और उस तरफ जहाँ पे उधर नहीं LD वाले नहीं फिरने देते। वहाँ पे LD वाले नहीं खड़ा होना? जी जी, LD वाले पीरा वाले वो तंग करते हैं। वो वैसे ले लेते हैं, मतलब माल ले लेते हैं ना, वापस नहीं करते फिर। नहीं तो क्या वो कोई चालान वो करते होंगे, जुर्माना करते होंगे? मानना नहीं, माल वो वापस ही नहीं करते। माल जब्त कर ले? हाँ जी जब्त कर। अगर मेरे पास अभी 50,000 का माल है ना, अगर सब पकड़ दो मेरा सब नुकसान हो जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं होता। आओ मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कैसे करते यार कर लेते हैं भजन। अच्छा। हाँ नहीं वो आपको उधर से है, अंदर भाई है मोटा सा। नहीं वो अगर ये तो फिर भी अच्छे हैं, ठीक है ना, जो इधर है ठीक है। जो अगर बाहर मतलब ट्रक वगैरह आ जाए ना, ट्रक वगैरह वो नहीं देते वापस। अच्छा। हाँ ये मतलब ले लेते हैं ना, वापस कर देते हैं। हाँ नहीं ये क्या जुर्माना देंगे? नहीं जुर्माना नहीं, वो थोड़ा तंग करते हैं, ठीक है, फिर दे देते हैं। खर्चा वर्चा लगा दो और फिर ले लो। हाँ नहीं खर्चा मर्चा नहीं लेते। पैसे नहीं लेते, जो चीज़ सामान ले लिया जो मतलब जो हक की बात है ना, वो पैसे वगैरह नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा तंग करते हैं, बस दे देते हैं। तो आप लोगों ने कितना दिहाड़ी विहाड़ी बना लिया? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का करम है यार। कितना बिक जाता है रोजाना? रोज़ाना के अगर 10-12 पीस बिके तो गुजारा होता है, वरना नहीं। अच्छा। हाँ तो वो 10-12 बिक जाए तो कितने के बन जाते हैं? सही बन जाता है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ तो आप जैसे और कितने हैं यहाँ पे भाई?
बहुत हैं, काफ़ी सारे हैं भाईजान, अच्छे अच्छे दुकानों वाले भी ये कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो यही काम कर यही कर रहे हैं क्योंकि दुकानों में यार गाहक तो जा नहीं रहा, ठीक है, टुर फिर के तो कोई गाहक पकड़ना है। गाहक के पास क्या कुव्वत खरीद नहीं है, पैसे नहीं है, क्या मसला क्या है? गाहक के पास ज़्यादा पैसे नहीं है। पैसे तो अब आप देख लें मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं, आप बता दें कि क्या क्या है, मतलब बंदा वो दुकान में जाने से घबराता है। घबराता है। अगर जेब में अगर पैसा होगा ना बंदे को खुद जाएगा, ठीक है, अगर पैसा ना होगा फिर कैसे जाएगा बताएं आप। हाँ जी, चलें, और आपका मामला फिर इसका मतलब है ठीक चल रहे हैं इस तरह से। बस सही है, गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह। हाँ जी, गुजारा हो रहा है। हाँ, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन, ये भी सूरत हाल आपके सामने है कि जो शोल्डर शॉपिंग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर इनको भी तंग ना किया जाए तो इनका भी जो रोज़गार है वो भी मुनासिब सा बन जाता है, जिससे ये अपना गुजारा कर सकते हैं। और गाहक की सूरत हाल ये है कि वो दुकान में जाने से घबराता है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इतनी शायद नहीं रही है अवाम के पास। और बाकी मामला तो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसकी टाइमिंग जो बदली है, इससे आपके कारोबार पर कोई असर पड़ा है? अभी तो मंडे से होगा इंशाल्लाह। नहीं, आज भी जैसे मतलब 10 बजे तक का टाइम। अभी तो लोगों को यही टाइम का पता ना, 8 बजे का हाँ। मार्केट का। तो आज अच्छा चलिए, अब पता चल गया तो उसके बाद फ़र्क पड़ेगा। जी जी इंशाल्लाह पड़ेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि लोग लेट निकलते हैं बाहर। जी जी, गर्मी होती है ना, शाम के टाइम निकलते लोग। सही। और ये बताएं कि ईद करीब है तो पहले से पिछले साल से इस दफ़ा क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत स्लो है काम, स्लो है बड़ा? बहुत ज़्यादा। इसकी क्या वजह है? उसकी टाइमिंग की वजह से भी बहुत फ़र्क है। टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग की वजह से ये टाइमिंग पहले से मुनासिब होती 10 बजे तो फिर इंशाल्लाह ताला हो जाना। बेहतर हो जाना। जी जी, बस महंगाई के हिसाब से बहुत ख़राब हुआ काम मज़ीद। जी जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। सही है। तो आप क्या कहते हैं, हुकूमत को अब क्या करना चाहिए इसके ऊपर? आपकी क्या सारी हुकूमत को करना चाहिए, ये टाइम ओपन रखना चाहिए, ईद के बाद भी ओपन रखना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए काम में। रोक टोक, किराए बिल हमने देने होते हैं तो हुकूमत ने क्या करना है? कुछ भी नहीं, उनको टाइम ओपन देना चाहिए। हाँ जी, ओपन देना चाहिए। चलें, ठीक हो गया नाज़रीन। ये सूरत हाल भाई का ये कहना था कि अगर टाइम उनको मिलता है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, कैसे? अच्छा, ये बताओ कि ये जो 8 बजे से 10 बजे टाइम कर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क अभी आपके सामने बस बंद करके जा रहे हैं, कस्टमर को अभी पता नहीं ना। कल से इंशाल्लाह उम्मीद है कि कस्टमर निकलेगा। अच्छा, इससे ये है कि पिछले सालों से इस साल की अगर बात करें तो कारोबार जो है वो तेज़ है, स्लो? लॉस में गया है सारा। अच्छा, ईद से पहले मतलब गमा गमी बाज़ार में वैसे नहीं है, ज़्यादातर काम होता है रमज़ान में। रमज़ान भी इस बार वो लॉस ही है, ठंडा ही है। ठंडा ही है। आगे बड़ी ईद है, बड़ी ईद भी अब आपके सामने ही है। क्या वजह से? वजह क्या हो सकती है भाई? महंगाई, महंगाई। महंगाई के लिए यही है कि जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं उनको नीचे लाया जाए, पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल सस्ता किया जाए। पेट्रोल पे तो सारे कारोबार हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ये वो सब चीज़ें। सारी चीज़ें उस पर डिपेंड। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, भाई ने ये कहा कि डायरेक्टली जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो फ्यूल के ऊपर है। अगर फ्यूल प्राइसेस जो हैं उनको रिवाइज़ किया जाए, कम किया जाए तो तब आसानी पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या भाईजान, ये 8 से 10 बजे की टाइमिंग से क्या फ़र्क पड़ा है कारोबार? अभी तो आज पहला दिन है, आज पता पहला दिन। हाँ जी, फ़र्क पड़ेगा आप समझ? इंशाल्लाह पड़ेगा। पिछले साल से इस साल जो है ईद से पहले कितना रश है या नहीं, रश नहीं, रश नहीं है? क्या मतलब ये साल जो है ज़्यादा महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? तो क्या करना चाहिए, हुकूमत क्या करे ऐसा कि आवाम को रिलीफ मिले जिससे? महंगाई पे कंट्रोल कर ले। अच्छा, हाँ जी, तो उससे फिर सारा मामला ठीक मामला ठीक हो जाएंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जब आपका कारोबार होगा, आप घर में देंगे पैसे, वो लेके आएंगे, उसमें महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा होगी। बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब देखो अपने फारग बैठे हुए 8 बजे के बाद वैसे ही कोई गाहक नहीं है। वैसे भी गाहक हुआ। इससे तो चलो हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइमिंग सेट होगी, अब गाहक निकलेगा 1-2 दिन। उम्मीद करते हैं ना, हाँ मतलब जी। पहला दिन। ठीक हो गया नाज़रीन, इनका ये कहना है कि आज चूँकि पहला दिन था तो ये मामला था। और भाई आप बताएं, अच्छा मुझे बताओ सही कि ये कारोबार जो है, मुझे बताओ ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया था, इससे वाक़ईतन कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं वाकई नहीं, बल्कि नुकसान ही हुआ उल्टा। नुकसान हुआ भाईजान। कारोबार देखें, इतनी महंगाई हो गई है, किराए निकालने, सर्वाइव ये वो बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यानी कि।
और अब जो है 2 घंटे जब देने से वो फ़र्क पड़ जाएगा कुछ? अब 2-3 दिनों में तक बेहतरी आएगी। अभी तो कस्टमरों के जहन में यही है कि 8 बजे क्लोज हो जाता है। इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक बेहतर हो जाएगा। ठीक है। और उससे मुझे ये बताओ, पिछले साल से इस साल की ईद की बात करें, ईद उल अज़हा की, ना तो रौनक जो है उस तरह से तो नहीं ना नज़र ना आ रही? बाजार तो बहुत खाली कम, है। बहुत कम महंगाई इसकी वजह- महंगाई की वजह से बहुत तंग। हर बंदा तो परेशान है। आप ये देखें ना कि हर बंदा किराएदार है, वो कहाँ से किराया निकाले? जब कस्टमर नहीं होगा तो किराया कहाँ से निकलेगा? रोटी पानी पूरी करेंगे, कपड़े बनाए। और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग अपने अरूज पे ही है। अरूज पे ही है वो भी? वो अपने अरूज पे है, हर घंटे बाद चली जाती है लाइट। और बाकी आप हुकूमत से क्या कहोगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे CM हुकूमत से तो हम यही कहेंगे कि जो है ना महंगाई पे कंट्रोल करें। ये मार्केटें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम खुश होगी। जेब में पैसे होंगे तो तब भी हाँ कारोबार जी, चलेगा ना। तभी चलेगा। ऐसे ही है। ठीक हो गया, चलो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सारी सूरत आपके सामने है। आवाम का ये कहना है कि जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जाएगा, आवाम की कुव्वत ख़रीद जो है वो तब तक नहीं बन पाएगी और तब तक कारोबार नहीं हो सकेगा। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है और मज़ीद भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। राइट नाउ इट्स अ टाइम फॉर द ब्रेक। आफ्टर दिस ब्रेक वी विल सी कि सूरत हाल दर हकीकत है क्या।